मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं चैनल रेस ऑफ लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास किंगडम मुनरा या किंगडम प्रोकैरियोटी। तो यहाँ पे हमने जिस चीज़ का आज डिस्कशन करना है वो मुनरन्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं, वो सादे जानदार हैं, मतलब जो पहली किंगडम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हमने डियर स्टूडेंट्स आज एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब कि उनका इंट्रोडक्शन देखना है। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 6 पार्ट फर्स्ट का वैसे ही किंगडम प्रोकैरियोटी पे मुश्तमिल है। तो इसे डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं कि इसके अंदर कौन से जानदार शामिल हैं। इन दिस किंगडम द मेजर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या चीजें हैं? प्रोकैरियोट्स वो जानदार हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं। बायोलॉजिकली इनकी क्या डेफिनेशन बनेगी? बायोलॉजिकली हम कहेंगे द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक और सिंपल टाइप ऑफ सेल्स हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो आगे टर्म हमारा जिससे वास्ता है टर्म से वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या मुराद है? इससे मुराद यही है हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद ना हो। तो क्या कहलाता है जी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, क्योंकि मुनरन्स किंगडम मुनरा या किंगडम प्रोकैरियोटी, तो बैक्टीरिया ही वही जानदार थे जो इस किंगडम में रख दिए गए हैं। तो बैक्टीरिया ही वो जानदार हैं जो सबसे पहले कर अर्ज पर हमारी जो तारीख है बायोलॉजिकली कायनात की जो पता चलता है, तो ये वो जानदार थे या ऑर्गेनिज्म थे जो पहले क्या नाम है कायनात पर मार्ज़े वजूद में आए। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं इस किंगडम में शामिल, उनको आगे दो कैटेगराइजेशन में तकसीम किया गया है। पहले नंबर पे जो टाइप है वो है यू बैक्टीरिया। यू ग्रीक जबान का लफ्ज है, लातीनी जबान का यू, इसका मतलब है न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, या इसे कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो ये आज के जो मॉडिफाइड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है आज के, इसे क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। सेकंड टाइप है आर्कियो बैक्टीरिया। तो आर्कियो का मतलब है प्रीवियस, प्राइमरी या बहुत ही पुराने, पोर। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे पहले वजूद में आए, इसलिए इन्हें नॉन ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं या आर्कियो बैक्टीरिया। तो आगे हमारे पास बकायदा लेक्चर का स्टार्ट है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो दरियाफ्त है वो मुंसलिक है माइक्रोस्कोप की क्या नाम है इन्वेंशन से। जब साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने अपनी एक माइक्रोस्कोप तैयार कर ली तो फिर ये मुशाहिदात का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस हवाले से इस सिलसिले की जो कड़ी है उसके अंदर एंटोन वैन लीeuwenhoek बायोलॉजिस्ट थे, एंटोन वैन लीeuwenhoek, इनका बहुत अहम नाम है। इस हवाले से इन्होंने माइक्रोब्स को डिस्कवर किया पॉन्ड ऑफ वाटर और डर्टी वाटर कीचड़ से। इन्होंने माइक्रोब्स को दरियाफ्त किया अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। इनकी अपनी जो माइक्रोस्कोप थी, इन्होंने सादा माइक्रोस्कोप खुद तैयार की थी। 1673 में 1673 में इन्होंने क्या किया? माइक्रोब्स को डिस्कवर किया और इन्होंने इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। और कहां से डिस्कवर किया और जो इनके मुशाहिदात चलते रहे वो थे फ्रॉम स्लेवा, अब ये थूक है जो आपकी, उससे विनेगर, सिरका और जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे तो उनके अंदर से इसने बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया। सेकंड नंबर पे बकायदा लोइस पास्चर ने इस वर्क को पिकअप किया और यहां से क्या नाम है इसकी जो डिस्कवरीज उनमें शिद्दत आई और वजाहत मिली, फैल गई ये जो बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कवरीज थी। लोइस पास्चर ये एक अजीम साइंसदान ने, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत डिस्कवरीज और खिदमात सर अंजाम दी और इस हवाले से इन्होंने वैक्सीन तैयार की, किसकी? एंथ्राक्स की, रेबीज की, पागलपन की और फाउल एंड कोलरा की।
तो इन्होंने ये वैक्सीन तैयार की किन की मदद से? मैक्रोबायोलॉजी, जो इनकी मैक्रोब्स की ब्रांच थी, इसकी मदद से। अच्छा, तो इन्होंने 2 प्रोसेस भी डिस्कवर किए और मुतारफ करवाए अवाम के सामने, जो कि बहुत फायदे के अमल थे। एक था पास्चराइजेशन, किसी चीज को बॉयल करके उसके अंदर बैक्टीरिया को किल करना, क्या है? पास्चराइजेशन, जिस तरह दूध को उबालना। एंड फर्मेंटेशन, किसी चीज को फर्मेंट करना, जिस तरह डबल रोटी या ब्रेड बनाते हैं, तो ये फर्मेंटेशन। 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसने दुनिया के सामने लाए। तो आगे है, जिस तीसरे बायोलॉजिस्ट का यहाँ पे जिक्र मिलता है बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से, वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे गालिबन। इन्होंने बहुत वर्क किया इस माइक्रोबायोलॉजी पे और इन्होंने बकायदा थ्योरी दी। उस थ्योरी को क्या नाम था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बाय रॉबर्ट कोच। तो इसने एंथ्राक्स, जो एनिमल्स में डिजीज है एंथ्राक्स, उसका जो बैक्टीरिया है जिसे बेसिलाई कहते हैं, बेसिलाई यानी कि बेसिलस जो बैक्टीरिया है, कौन सी डिजीज काज करता है, किसका मौजब बनता है? एंथ्राक्स का। उसको इसने डिस्कवर किया। उसके बाद इसने ट्यूबरकुलोसिस, ये जो हमारे फेफड़ों का मसला बनता है, इसकी सोजिश हो जाना, उसका क्या नाम है, बैक्टीरिया डिस्कवर किया। उसके बाद कॉलरा, इसका इसने वायरस बकायदा डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। तो इस रॉबर्ट कोच की जो थ्योरी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ रॉबर्ट कोच, तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे, इसने 4 मेन पॉइंट्स क्या नाम है हमारे सामने रखे। इसका जो पहला मेन पॉइंट था जर्म थ्योरी का, वो ये था कि जो भी कोई बीमारी होती है उसके साथ कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब मुंसलिक होता है। दूसरे नंबर पे इसने कहा कि माइक्रोब्स डिजीज काज करते हैं। तीसरे नंबर पे इसने कहा कि यही माइक्रोब्स क्या नाम है वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, इलाज का बाइस भी बनते हैं। चौथे नंबर पे इसने कहा कि माइक्रोब्स को आर्टिफिशियल मीडिया में तैयार किया जा सकता है। और पांचवा जो इसने पॉइंट क्या नाम है हमारे सामने रखा जर्म थ्योरी के हवाले से, इसने कहा कि वो आर्टिफिशियल मीडिया में जो हम बैक्टीरिया तैयार करते हैं वो क्या है, वो भी बीमारी काज कर सकते हैं। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग है जितने ये नेचुरल हैं, तो ये डिजीज काज कर सकते हैं। आगे एंड पे आपका डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अकोरेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं? जब कायनात या करा अर्ज वजूद पे आई, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते थे, हॉट स्प्रिंग्स में। उसके अलावा ये एयर, वाटर, सॉइल वगैरह वगैरह में पाए जाते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ये गला सड़ा हुआ मादे हैं, जानदारों के बाकियात कह लें, हमारे फीसिस वगैरह हो गए जानदारों के। उसके अलावा ये जितने भी पत्ते वगैरह गल सड़ जाते हैं, चिकड़ है, मिट्टी है, हवा है, तो इस तरह के गर्म चश्मे, इसके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत आम मिकदार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी खुराक के साथ अंदर बैक्टीरिया जाते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद है। तो कई तो पॉजिटिव हैं और कोई नेगेटिव है, आगे इसकी इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक किंगडम प्रोक्योरिटी। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।